गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। एंड चैप्टर 13 में आपका क्या है देखते हैं, वाटर फर्स्ट, है ना। मतलब वाटर के बारे में हम उसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। देखिए, वाटर दैट मीन्स जल, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सजीव जीव होते हैं, मतलब, है ना। एंड अर्थ दैट मीन्स पृथ्वी। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए जो वाटर होता है, पानी होता है, क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है। नियरली 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। देखिए, कवर्ड दैट मीन्स ढका होना, है ना। तो पृथ्वी का, अर्थ का मतलब पृथ्वी का 70% भाग जो है, क्या है, पानी से ढका हुआ है। इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ वाटर, हिंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लेनेट। देखिए, ब्लू प्लेनेट दैट मीन्स नीला ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है ना, पृथ्वी है, वह एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसमें क्या, वाटर मतलब पानी प्रेजेंट है ना। वाटर हिंस मतलब पाया जाता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ मतलब पृथ्वी हमारा ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी उपस्थित है या पानी पाया जाता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट दैट मीन्स नीला ग्रह कहा जाता है। वाटर इज रिक्वायर्ड बाय अस फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। प्लांट्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। देखिए, ड्रिंकिंग दैट मीन्स पीना, कुकिंग खाना बनाना, बाथिंग नहाना, वॉशिंग धोना। तो हमारे द्वारा, है ना, वाटर इज़ रिक्वायर्ड, हमारे द्वारा पानी से क्या क्या किया जाता है, ड्रिंकिंग मतलब पीने में काम आता है, कुकिंग खाना बनाने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग धोने में, एंड अदर एक्टिविटीज़ और भी कई गतिविधियाँ या होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स मतलब पौधों को भी जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर मतलब जल की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब है सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्स दैट मीन्स स्रोत, वाटर मतलब जल, है ना। तो पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब हमको पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वी गेट वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। यहाँ पर निम्नलिखित स्रोतों के बारे में, सोर्स के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है आपका रेन। रेन दैट मीन्स होता है बारिश, है ना। रेन इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। मतलब जो बारिश होता है वह वाटर, पानी का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है पृथ्वी पर, ठीक है। इट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर। और जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, सबसे प्योरेस्ट दैट मीन्स सबसे साफ पानी होता है। बट एज इट रीच लाइक द अर्थ सरफेस इट बिकम्स इम्प्योर ऑन मिक्सिंग विद डस्ट, मड, जम्स, ईटीसी, ठीक है। तो देखिए, जब बारिश होती है तो रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट रहता है, लेकिन जैसे ही यह पृथ्वी पर पहुंचता है बच्चों, पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ मतलब कई सारी अशुद्धियां उसमें मिक्स हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं, जैसे डस्ट, धूल, मड, मिट्टी, जर्म्स, कीटाणु, है ना, कण उसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और उस वाटर को वो क्या कर देते हैं, इम्प्योर दैट मीन्स अशुद्ध कर देते हैं। Most of the rainwater flows into rivers and some of it gets collected in lakes, ponds and streams, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर्स, मतलब जो रेन वाटर बारिश का अधिकांशतः, मोस्ट, है ना, अधिक पानी कहाँ, नदियों में बहता है, ठीक है, नदियों में चला जाता है। एंड सम ऑफ इट गेट्स कलेक्ट, और उसका कुछ हिस्सा
झीलों में, पॉन्ड्स, तालाब एंड स्ट्रीम, नालों में चला जाता है। ठीक है। रिवर्स फ्लोज into a sea and water from sea merges into an oceans। फिर जो नदी का पानी होता है वह फ्लो मतलब बह कर कहाँ चला जाता है, सी समुद्र में चला जाता है। फिर एंड वाटर फ्रॉम सी मर्ज इनटू एन ओशियंस, फिर समुद्र का पानी कहाँ मिल जाता है आपका, ओशियन। ओशियन दैट मीन्स होता है महासागर में। क्लियर। अब है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर दैट मीन्स जो देखिए अंडरग्राउंड दैट मीन्स जो भूमि के अंदर हमको पानी प्राप्त होता है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर दैट मीन्स भूमिगत जल जो हमको भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड एज द अंडरग्राउंड वाटर। देखिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो रेन वाटर होता है ना, बारिश का पानी होता है, क्या होता है भूमि पर, जमीन में सिप्स मतलब रिश्ता है और यह उसका भूमिगत जल के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ रेन वाटर, वर्षा का अधिकांश पानी क्या होगा, जमीन में रिश्ता है, भूमि में रिश्ता है। ठीक है। फिर उसका क्या होता है, वह भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा हो जाता है। ए पार्ट ऑफ दिस इज यूज्ड बाय द प्लांट, और इसका एक हिस्सा क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो उपयोग करते हैं। एंड द रेस्ट इज टेकन आउट फ्रॉम वेल्स, हैंड पंप एंड ट्यूबवेल्स, और बाकी जो पानी बचता है उसको हम वेल्स मतलब कुआं, हैंड पंप मतलब हैंड पंप, या जिसको आप बोलचाल की भाषा में बोरिंग भी बोलते हैं, एंड जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बाकी जो वाटर रहता है उसको हम ये कुओं की सहायता से, हैंड पंप या ट्यूबवेल से उसको आउट टेकन आउट मतलब बाहर निकाला जाता है। क्लियर। तो ये था बच्चों हमारा वाटर। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को SW की आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।